Good morning, dear aspirants. Welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 7th February 2026. Our first question is the RBI kept the repo rate unchanged at what percent in its first monetary policy decision after the यूनियन बजट 2026? केंद्रीय रिजर्व बैंक ने यूनियन बजट 2026 के बाद अपनी पहली मौद्रिक नीति में रेपो दर कितने प्रतिशत पर यथावत रखी है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए 5.25%, ऑप्शन बी 5.50%, ऑप्शन सी 6% या ऑप्शन डी 4.75%. Our right answer is option number A is the correct answer 5.25%. आरबीआई ने एमपीसी की बैठक के बाद जो रेपो रेट है वो सेम रखा है 5.25%. इसको किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि ये सेम ही रखा जाए? एक तो है स्थिर आर्थिक विकास और नियंत्रित महंगाई, और ये जो है केंद्रीय बजट 2026 के बाद पहली समीक्षा की गई है. Question number second, the World Defense Show 2026 is being organized in which country? वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब अमीरात या ऑप्शन डी सऊदी अरब. अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. सऊदी अरब में ये वर्ल्ड डिफेंस शो हो रहा है. और कहाँ पर? सऊदी अरब में. इसकी जो कैपिटल है रियाद में, वहां पर. और कब से कब तक होने जा रहा है? ये 8 फेब से लेके 12 फेब तक. ठीक है. कौन सा एडिशन है इसका? तो थर्ड एडिशन है. ये जो वर्ल्ड डिफेंस शो है ये एक इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है. इसे कौन आयोजित करता है? सऊदी अरब करता है. और ये 2 वर्षों में एक बार यानी कि बिनियल बेसिस पे आयोजित किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य एरोस्पेस, नौसेना और साइबर सुरक्षा प्रणालियों का इसमें प्रदर्शन किया जाता है. और इसमें बहुत सी रक्षा कंपनी और जो अधिकारी हैं वो इसमें भाग लेते हैं. और ये रक्षा तकनीक और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है. Question number third, which district became the first in India to achieve 100% insurance coverage under the Insurance for All by 2047 initiative? इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अलवर या ऑप्शन डी कोटा. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. अलवर जो है वो पहला जिला बना है जिसने 100% इंश्योरेंस कवरेज किया है. 100% इंश्योरेंस कवरेज करने वाला भारत का पहला जिला अलवर बना है. इससे सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी लोगों को. और इसमें सभी पात्र वयस्कों को जीवन और सुरक्षा बीमा कवरेज किया गया है. और इसमें किसकी हेल्प से हो पाया ये कार्य? सर्वेक्षण और एनजीओ के द्वारा प्रीमियम सहायता से संभव हुआ है. और इसमें व्यापक सर्वेक्षण और जागरूकता अभियान के द्वारा उनको वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया है. क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन फरवरी 2026? फरवरी 2026 में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए युमनाम खेमचंद सिंह, ऑप्शन बी एन बीरेन सिंह, ऑप्शन सी नेमचा किपगैन, ऑप्शन डी लोसी दिखो. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. युमनाम खेमचंद सिंह जी ने मणिपुर के सीएम के रूप में शपथ ली है. और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से करते हैं. अगर हम ऑप्शन सी और डी को देखें तो नेमचा किपगैन एंड लोसी दिखो इन दोनों ने डिप्टी सीएम के रूप में यहाँ पर शपथ ग्रहण की है. ठीक है. और यहाँ पर 1 साल से इस राज्य में कोई सीएम नहीं था. वाई? बिकॉज ड्यू टू प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ था यहाँ पे. ठीक है. प्रेसिडेंशियल रूल, यहाँ से आपका पॉलिटी का क्वेश्चन ऐड हो जाता है कि प्रेसिडेंशियल रूल किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल नंबर 356. बिलोंग तो 365 भी करता है. बिकॉज जब कोई राज्य जो है वो फेल हो जाता है सरकार के निर्देशों का पालन करने में तो फिर 356 लागू हो जाता है, जिसमें कि विफलता के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का अधिकार आ जाता है. ठीक है. मणिपुर के अंदर जो संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण 356 के तहत 1 साल से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था. अब इस राष्ट्रपति शासन की होने जा रही है समाप्ति और लोकतंत्र की वापसी यहाँ पर हो गई है.
और युमनाम खेमचंद सिंह जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में अभी इन्होंने शपथ ग्रहण की है फरवरी 2026 में। और यहाँ पर जो है निर्वाचित सरकार की वापसी हो गई है और पूर्वोत्तर में राजनीतिक स्थिरता डेवलप हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट अप्रूव द यूज ऑफ द बैलेट पेपर फॉर अपकमिंग पंचायत इलेक्शन इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? आगामी पंचायती चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के स्थान पर बैलेट पेपर का उपयोग किस राज्य ने मंजूरी दी है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी तेलंगाना। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये मंजूरी कर्नाटका ने प्रोवाइड की है। अब यहाँ पर अगर बात आ रही है पंचायत की, तो आप बताएंगे कि पंचायत जो राज आता है, पंचायत राज किस पार्ट में आता है? पार्ट है 9। कौन सा है? 9। और अगर हम आर्टिकल देखें तो कौन से बिलोंग करते हैं इससे? 243 से लेके 243 ओ तक। ठीक है, क्या इससे रिलेटेड कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है? हाँ जी, हुआ है। 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट है वो बिलोंग करता है पंचायत इलेक्शन से। ठीक है, ये पंचायत के इलेक्शन से जो है बिलोंग करता है। अच्छा, कोई शेड्यूल भी है क्या? जी हाँ, शेड्यूल है। शेड्यूल 11 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और कितने सब्जेक्ट हैं इसमें? 29 सब्जेक्ट हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये जो कर्नाटक है इसमें पंचायती इलेक्शन जो हो रहे हैं, इसमें राज्य सरकार ने ईवीएम की जगह जो बैलेट पेपर्स के उपयोग को मंजूरी दी है। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आता है पूछा जाए तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है। और कौन से शेड्यूल में आता है? तो 11th शेड्यूल में आता है। ठीक है, और ये किस लिए ऐसा कदम उठाया गया है कि वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ जाए और ट्रस्ट डेवलप हो पाए लोगों के बीच। अच्छा, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रही हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि बिलोंग करता है 20, इसमें वोटिंग एज 21 ईयर से घटाकर 18 ईयर्स कर दी गई। ठीक है, और किस आर्टिकल के अंदर अमेंड किया गया था? ठीक है, ये भी आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हु रिसीव द 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025? 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए ग्यालुम आशी डोरजी वांगमो वांगचुक, ऑप्शन बी लोत्से तसेरिंग, ऑप्शन सी हाग्रामा मोहिलारी, ऑप्शन डी यूजी ब्रह्मा। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये सेरेमनी कहाँ पर हेल्ड हुई है? असम के अंदर। ये जो ग्वालुम आशी डोरजी वांगमो वांगचुक हैं, ये भूटान की राजमाता हैं और इन्हें विशेष पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है मानवता और सेवा सम्मान के लिए। और गरीबी उन्मूलन और हिमालय क्षेत्रों का विकास करने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। और असम में ये सेरेमनी हुई है और ये भारत और भूटान के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। ये हैं आज के आपके वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं आप तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इसी तरीके की करंट रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।